हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ KMnO4 विथ एल्काइन। देखो, हमने एल्कीन के साथ KMnO4 का रिएक्शन देखा था। जब एल्कीन होता था और अगर KMnO4 के साथ इसका रिएक्शन कराते थे कोल्ड KMnO4 के साथ, अल्कलाइन कोल्ड KMnO4 के साथ, तो ये हट जाता था और यहां पे OH आ जाता था। बट वहीं हॉट के साथ रिएक्शन कराते थे तो ये भी टूट जाता था, ये एसिड बन जाता था, ये एसिड बन जाता था। इनफैक्ट एल्काइन को ऑक्सीडाइज करना आसान होता है विथ रिस्पेक्ट टू एल्कीन। इसी वजह से एल्काइन का जब KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, सबसे पहले तो ये पाई बॉन्ड टूटता है, OH लगता है। इसके बाद एक कार्बन पे चूंकि दो OH अनस्टेबल होता है, H2O बन के निकल जाता है और ये बन जाता है। इनफैक्ट ये नहीं बनता है, ये रिजल्ट मिलता है हमें, इसके पहले का ये इंटरमीडिएट है ना। अब सवाल है, क्या इतने पे आके रुक जाएगा रिएक्शन या आगे बढ़ेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि KMnO4 लिए कैसे हो। अगर KMnO4 लिए हो H2O में डिजोल्व करके न्यूट्रल कंडीशन में, न H+ है न OH- है, ऐसे केस में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। तो होगा क्या, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर OH और ये नीचे वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर OH, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर OH और एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल, H2O बन के निकल जाएगा। यहां पे बनेगा क्या? यहां पे बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O C2H5। लेकिन अगर यही बेसिक कंडीशन में होता और हीट किया रहता तो ये भी टूट जाता और इधर OH आ जाता। एसिडिक कंडीशन में रहता तब भी इधर OH आ जाता और ये टूट जाता। ठीक है। इनफैक्ट वाटर देके ही अगर हीट कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये टूट जाएगा, इधर OH आ जाएगा। मतलब ये बहुत सेंसिटिव है। ये यहां पे रुकना डाइकीटोन पे रुकना बड़ा मुश्किल है। डाइकीटोन पे अगर तुमको रोकना होगा तो तुम्हें न्यूट्रल कंडीशन में KMnO4 देना होगा। ठीक है। अगर हॉट कर दिए, बेसिक कर दिए और बेसिक प्लस हॉट, या बेसिक भी कर दोगे या कॉन्क कर दोगे। देखो फिर से सुनो, हमने बताया था ना एल्कीन में बताया था कि कोल्ड KMnO4 रखोगे अल्कलाइन मीडियम में तो डाइहाइड्रॉक्सिलेशन होगा। ठीक है। अदरवाइज हॉट कर दोगे, कॉन्क कर दोगे, हीट कर दोगे, ये सब कर दोगे तो डाइहाइड्रॉक्सिलेशन ना होकर ये पूरा टूट जाएगा। बट यहां पे दिक्कत है कि अगर KMnO4 बेसिक में भी रखोगे ना, बेसिक में, तो इसका टूटने का खतरा रहता है। तो तुम सिंपली इसको न्यूट्रल KMnO4 दो, तब डाइकीटोन बन के रुकेगा। अदरवाइज बेसिक करोगे ये टूट सकता है, मतलब कुछ टूटेगा भी, कुछ नहीं भी टूटेगा। बेसिक करके अगर हीट कर दिए तब तो ये पक्का टूट जाएगा और बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH और इधर वाला भी C2H5 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है। मतलब कोई बोलेगा सर केवल बेसिक रखेंगे तो वैसे केस में टूटने का खतरा है, टूट सकता है, नहीं भी टूट सकता, लेकिन बेसिक करके हीट कर दोगे तो टूट जाएगा। न्यूट्रल रखोगे तो डाइकीटोन मिलेगा। डाइकीटोन इनफैक्ट बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसका टूटने का खतरा ज्यादा होता है। ठीक है। तो थोड़ा भी मौका मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ होगा तो ये टूट सकता है। इसलिए यहां पे रोकना बड़ा मुश्किल होता है। कोल्ड एंड न्यूट्रल कंडीशन में ही यहां पे ही रुकेगा। एक तो हमने देख लिया नॉन टर्मिनल एल्काइन, जिसमें KMnO4 न्यूट्रल कंडीशन में देंगे तो डाइकीटोन बनेगा। KMnO4 अल्कलाइन या एसिडिक मीडियम में रख के हीट कर देंगे तब टूट जाएगा। कॉन्क KMnO4 दे देंगे तब भी टूट जाएगा। यहां पे इनफैक्ट डाइल्यूट है। यहां पे देखो H2O न्यूट्रल लिखने का देखो सिंपल है। अगर तुमको कम एक्सटेंट तक ऑक्सीडाइज कराना है तो डाइल्यूट रखो, ठंडा रखो। ज्यादा एक्सटेंट तक ऑक्सीडाइज कराना है तो हॉट रखो, कॉन्क रखो। ठीक है। कम एक्सटेंट तक ऑक्सीडाइज कराना है, न्यूट्रल रखो। ज्यादा एक्सटेंट तक ऑक्सीडाइज कराना है, एसिडिक रखो। बेसिक के केस में एल्कीन के साथ केवल डाइहाइड्रॉक्सिलेशन होता है, एल्काइन के साथ डाइहाइड्रॉक्सिलेशन
होके भी रुक सकता है, मतलब डाई कीटोन बन के भी रुक सकता है और टूट भी सकता है। ठीक है, अगर तोड़ना है तो हीट कर दो और नहीं तोड़ना है तो न्यूट्रल ही रखो। ठीक है, इसके बाद इसकी बात करते हैं हम। अगर टर्मिनल एल्काइन है, इस केस में ये है डाइकीटोन बनाने वाला कंडीशन, डाइकीटोन बन गया, लेकिन ये जो एल्डिहाइड है, ये देखो एल्डिहाइड बना है और एल्डिहाइड को KMnO4 छोड़ता नहीं है। एल्डिहाइड को KMnO4 ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब ये एसिड में कन्वर्ट हुआ रहेगा अगर ये टर्मिनल एल्काइन हुआ तो। और अगर इसको हीट कर दें या बेसिक कंडीशन लेके हीट कर दें या अल्कलाइन ये एसिडिक कंडीशन लेके हीट कर दें या एसिडिक ले लें या कॉन्क ले लें, तो वैसे केस में ये भी टूटेगा और बनेगा RC⋯O OH। और ये देखो ये भी इधर भी OH लगेगा तो HOC⋯O OH। ये बन गया भाई कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड तो अनस्टेबल होता है तो CO2 निकल जाएगा, बन जाएगा CO2 + H2O। ये खत्म। ठीक है, मतलब टर्मिनल एल्काइन को अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में रखेंगे CO2 मिलेगा, नॉन टर्मिनल एल्काइन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में रखेंगे एसिड मिलेगा, और अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में रखेंगे तो डाई कीटोन मिलेगा। यहां पे अगर टर्मिनल है तो एक कीटोन मिलेगा और एक एसिड मिलेगा। ठीक है, ये चीजों को याद रखना थोड़ा टफ होता है। तो सही बताएं तो एल्काइन वाला रिएक्शंस पूछता भी नहीं है, पूछता है एल्कीन वाला मेनली। ठीक है, तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए एल्कीन पे। एल्काइन को हमने थोड़ा फास्टली पढ़ाया है, इनफैक्ट सिलेबस पूरा करना था, इस वजह से शायद हमने फास्ट किया है। और एक और चीज था कि फास्ट करना भी जरूरी था क्योंकि एल्कीन में हम लोग डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था एल्काइन का लास्ट लेक्चर। एक आध लेक्चर और हम लेंगे कभी, फेस टेस्ट के बाद लेंगे इस पे क्वेश्चंस पे। ठीक है, हालांकि क्वेश्चंस हर लेक्चर में हमने कुछ ना कुछ इंक्लूड किया ही है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, मे बी फेस टेस्ट के बाद या मे बी फेस टेस्ट के पहले। अगर फेस टेस्ट के पहले आते हैं हम तो क्वेश्चंस के साथ आएंगे, और फेस टेस्ट के बाद आते हैं तो फिर नया चैप्टर अल्काइल हैलाइड के साथ आएंगे। थैंक यू।